तो कि उस छात्रा ने 13 तारीख को आत्मदाह की कोशिश की। जली हुई अवस्था में उसे राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें वो बीते 3 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लेकिन शनिवार सुबह 9वीं की उस छात्रा की जिंदगी मौत के आगे हार गई। हालांकि मुरादाबाद के डीएम ने मामले की जांच के आदेश शुक्रवार को ही दे दिए थे। शुक्रवार देर रात तक ये गिरफ्तारी हुई और शनिवार सुबह तक एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जांच के बाद भी एक सवाल जरूर शेष रह जाता है कि अपराध तो कोई और करता है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा आधी आबादी को भी चुकानी क्यों पड़ती है। पीएचडी छात्रा नेहा शर्मा की हत्या करने वाला सातिर कोई भी हो, लेकिन इस घटना से साफ जाहिर है कि नेहा शर्मा की हत्या करने वाला सातिर बड़ा ही सातिर दिमाग और चालाक भी है। घटना कुछ यूं है, थाना निवारा इलाके में बीती रात दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिल्ली की रहने वाली नेहा शर्मा की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला थाना न्यू आगरे का है, जहां दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास जब आज शाम एक लावारिस आल्टो कार को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस की जांच पड़ताल में मालूम चला कि कार छात्रा नेहा शर्मा की है। दिल्ली की रहने वाली नेहा दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नैनो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही है और दयालबाग के राधा स्वामी रेजिडेंस में रहती है। पुलिस ने जब छात्रा की खोज शुरू की तो छात्रा का शव दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जूलॉजी लैब के अंदर मिला। छात्रा की हत्या करने के बाद हत्यारा नेहा की कार लेकर इंस्टीट्यूट से चले गए और किसी को पता नहीं चला। छात्रा के शरीर को कई जगह धारदार हथियार से काटा गया था, जिसे देख पुलिस और इंस्टीट्यूट के लोगों के होश फाख्ता हो गए। छात्रा की कार से एक नोटबुक भी मिली है, जिस पर एक कार्टून बना था। उस कार्टून को भी कई जगह काटा गया था। जिस तरह से नेहा के शरीर पर वार किए थे, ऐसा लगता है हत्यारा कोई साइको था, जिसने छात्रा को इस बेरी में से काटा है। पुलिस छात्रा नेहा शर्मा की हत्या की जाँच में जुट गई है। पुलिस हत्या में किसी करीबी का हाथ मान रही है। फिलहाल पुलिस ने नेहा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा के बलात्कार के बाद हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सारा मामला पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगा। आज सुबह हजारों सैकड़ों की तादाद में छात्र जब कॉलेज पहुंचे थे, कॉलेज पहुंचने के बाद इस घटना की जानकारी के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया और थाना न्यू आगरा के सामने जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद जब हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बमुश्किल हल्के बल का प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ दिया। हत्या करने वाले सातिर ने नेहा की हत्या ही नहीं की, बल्कि हत्या के बाद नेहा का एक स्केच भी तैयार किया। जितने घाव नेहा के शरीर पे दिए गए, उतने ही उस स्केच पे घाव के निशान भी बनाए। इससे साफ जाहिर होता है कि हत्या करने वाला सातिर कोई साइको किलर भी हो सकता है। फिलहाल जब सुबह कॉलेज में सैकड़ों छात्र पहुंचे और इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने थाना न्यू आगरा के सामने जाकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। बमुश्किल पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर जाम को खुलवाया। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की पत्नी को भले ही अखिलेश सरकार ने ओएसडी की नौकरी दे दी हो, लेकिन कानपुर के हादसे में मारे गए डीएसपी मणि प्रसाद पाठक की विधवा को 6 साल बाद भी एक आदत नौकरी की इंतजार है। डॉक्टर मणि प्रसाद पाठक भी ड्यूटी पर रहते हुए मौत के शिकार हुए थे। उनकी मौत के बाद तत्कालीन मायावती सरकार ने और पुलिस के बड़े अफसरों ने उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका को ओएसडी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उनकी फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी है। कुंडा में शहीद डीएसपी की पत्नी को अखिलेश सरकार द्वारा नौकरी और मुआवजा दिए जाने के बाद अब पाठक परिवार को भी उम्मीदें जगी हैं। परवीन को ओएसडी की नौकरी मिलने के बाद अब मधुलिका और उनके परिवार वालों ने भी सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। नोएडा से अपराध सीईओ व उनके ड्राइवर को मेरठ व नोएडा पुलिस ने मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। सीईओ का कल रात उस समय अपहरण हुआ जब वह नोएडा के सेक्टर 65 स्थित अपनी कंपनी से अपने घर जा रहे थे। नोएडा के सेक्टर 44 में रहने वाले रथिन वासु नोएडा के सेक्टर 65 में स्थित एक निजी कंपनी अरीवा TNT इलेक्ट्रॉन में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। रथिन गत रात्रि करीब 7:45 बजे कंपनी से अपनी कार में ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकले थे और जैसे ही उनकी कार सेक्टर 58 में पहुंची, तभी कार सवार 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोकते हुए उनकी कार व ड्राइवर सहित उनका अपहरण कर लिया। बदमाश गाजियाबाद होते हुए मेरठ के सिविल लाइन थाना स्थित पांडव नगर में पहुंचे और रथिन व उनके ड्राइवर को एक कमरे में बंद कर दिया। जब काफी इंतजार करने पर भी रतिन घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने उनके घर न पहुंचने की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद हरकत में आई नोएडा पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी और
जब रथिन की लोकेशन मेरठ में मिली तो नोएडा पुलिस ने तुरंत मेरठ पुलिस से संपर्क साध लिया। मेरठ और नोएडा पुलिस ने रथिन की तलाश मेरठ में शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को रथिन की लोकेशन सिविल लाइन क्षेत्र के पांडव नगर में मिल गई। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए छापेमारी की कार्रवाई करते हुए रथिन व उनके ड्राइवर को कार सहित सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देश को आजाद हुए भले ही 65 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी लोग अंधविश्वास से दूर नहीं हो सके हैं। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में ऐसा एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक सगे चाचा ने अपने सगे भतीजे को बलि के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। उसे विश्वास था कि यदि वो अपने भतीजे की बलि दे देगा तो उसे एक नई संतान पैदा होगी। यही कारण था कि उसने तांत्रिकों की बात मानकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए और सगे चाचा ने कबूल किया कि बलि के नाम पर उसने अपने भतीजे की हत्या कर दी। 2 दिन पहले गंगा किनारे अवैध निर्माण को तोड़ने के मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन ने पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्री महंत हरिगिरी के साथ अन्य 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बिरला सेतु के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर मंदिर की आड़ में अवैध निर्माण करने के आरोप में शहर कोतवाली में पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्री महंत स्वामी हरिगिरी सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। स्वामी हरिगिरी दिवंगत कांग्रेसी नेता के पुत्र तोष कुमार जैन व गोपाल रावत पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर कूटनीति से दस्तावेज तैयार करने व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण त्यागी की ओर से दर्ज कराया गया है। इस पर हरिद्वार जिलाधिकारी ने संदेह के घेरे में आए उक्त अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुघाट पीपलकोटी विद्युत परियोजना के लिए एक बार फिर से ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का मानना है कि विगत कई समय से वो कंपनी मैनेजमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि परियोजना के लिए जो टनल बन रही है वो गांव के बीचों बीच होके जा रही है और इसमें जो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हो रहे हैं उससे पूरा गांव दहशत में है और गांव के जो प्राकृतिक जो संसाधन है, जो जल स्रोत हैं, वो सूखते जा रहे हैं। की मांग है कि इस टनल का जो अलाइनमेंट है वो जल्द से जल्द बदला जाए, नहीं तो वो इस परियोजना के लिए बन रही टनल का काम शुरू नहीं होने देंगे। जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पहले
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त हो चला है फाइनल रिपोर्ट का, मगर उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया नवीन नहर परियोजना का शिलान्यास। कहा आने वाले 4 साल में बदल देंगे प्रदेश की तस्वीर। दिल्ली के शाही इमाम मौलाना बुखारी का सपा को दूसरा बड़ा झटका। बुखारी के दामाद ने सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। कल शाही इमाम ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ा था। बुखारी और उनके दामाद के इस्तीफे पर बोले कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी को बताया रेल। कहा सपा की रेल में किसी के चढ़ने उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रवीर सिंह ने डीआईजी से की मुलाकात। खुद की जान को बिल्डरों से बताया खतरा, पुलिस सुरक्षा की मांग। सहारनपुर में तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। प्रतापगढ़ के कुंडा में हुए डीएसपी मर्डर केस में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी सफलता। तालाब के किनारे झाड़ियों में मिली शहीद डीएसपी जिया उल हक की पिस्टल। प्रतापगढ़ में नन्हे यादव मर्डर केस के आरोपी कामता पाल ने बेटे अजय पाल के साथ किया आत्मसमर्पण। सीबीआई ने डीएसपी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और आरोपियों से की पूछताछ। गोरखपुर के कैंट थाना इलाके में फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। हमले में 3 लोग घायल। फतेहपुर में आस्था पर भारी अंधविश्वास। युवक ने अपनी जीभ ब्लेड से काटकर मंदिर में चढ़ाई। आर्थिक बदहाली से निजात पाने की नाकाम कोशिश। और गाजियाबाद में सीआईएसएफ जवान ने पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। दहेज और एक गाड़ी के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। दिल्ली के शाही इमाम मौलाना बुखारी की ओर से समाजवादी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को शाही इमाम ने समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे और फिर शनिवार को उनके दामाद और समाजवादी पार्टी के कोटे से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने उमर अली खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बुखारी के निर्देश पर उमर ने अपना इस्तीफा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को भेज दिया है। इससे पहले नागरिक सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वसीम अहमद ने भी बुखारी के कहने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बुखारी के मुताबिक प्रदेश में सरकार मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही है। राज्य में जिस तरह मुसलमान पुलिस अधिकारी की हत्या हुई, उससे मुसलमान अपने आप को अखिलेश के शासन में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब मुसलमानों के हित के मसले पर जल्द ही इटावा में मुसलमानों का एक सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि आम चुनाव को देखते हुए सपा पर दबाव बनाने के लिए ही बुखारी ने ये दाव चला है।
देखिए, 1 साल समाजवादी पार्टी की सरकार को हो गया और इस 1 साल में अगर आप समाजवादी पार्टी या अखिलेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखें तो नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती